4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपके सामने एक बाढ़ सी आ चुकी होगी इस बात को लेकर कि चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जो डाटा डाला है सुप्रीम कोर्ट की डांट के बाद, उसके अंदर बहुत सारे लोगों के नाम आए। अब उसके अंदर हज़ारों करोड़ रुपए का मामला दिखाया जा रहा है। कोई गेमिंग कंपनी है, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कोई एजुकेशन का, मतलब दुनिया भर की उसकी कंपनीज़ हैं। और उसके अंदर दोस्तों मैं आपको बताऊं 337 पेज का एक लेखा जोखा है, 44,000 आदमियों की डिटेल्स हैं। इसके बारे में आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन मैं आपको बहुत सादे सरल लफ्ज़ों में कुछ बात बताने आया हूं जो आपको ये ना लगे कि हमारे हाथ में दरअसल हाथी आ गया है। हाथी नहीं आया है, ना हाथी की पूंछ आई है। हाथी की पूंछ का कोई बाल आपके हाथ में वाकई आ गया है सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से, जिसमें आपको शायद थोड़ा ये पता लग जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से किन किन कंपनीज ने राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया, उसके आगे पीछे उनके ऊपर छापे लगे थे, किस किस पर छापे लगे, किस किस पर नहीं लगे। कोई बंदा तो ऐसा है कि पूरी की पूरी एसेट सील होने के बाद 410 करोड़ रुपए की, 400 कुछ करोड़ रुपए की एसेट्स हैं वो सील हुई हैं, उसके बाद वो 100 करोड़ रुपए का दे देता है। 2 अप्रैल को लगता है छापा और 7 अप्रैल को 100 करोड़ रुपए का बॉन्ड दे देता है। ऐसी ऐसी डिटेल्स आपके सामने आ रही हैं, लेकिन मैं आपको इनसे सबसे बड़ी खबर देने जा रहा हूं। इसके लिए आपको मेरे पास 2, 4, 5 मिनट बने रहना पड़ेगा। सबसे पहले मैं खबर बता देता हूं क्या है। खबर हालांकि आपके कानों में पड़ गई होगी वरियस चैनल से। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो डाटा दिया गया है, इसके अंदर तमाम लोगों की बात है। लोग ढूंढ रहे थे अडानी अंबानी वगैरह, तो पहली मैं क्लियर कर दूं, क्विक करके एक कंपनी है जिसने 410 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर किसी राजनीतिक पार्टी को दिया है। किसको दिया है ये अभी क्लियर नहीं है। बहुत समझदारी और जिम्मेदारी के साथ ये खबर बतानी पड़ेगी, वरना ऐसे ऐसे बागड़ बिल्ले इसके अंदर निकल कर आएंगे जो आप पर मुकदमा कर देंगे। लिहाजा तमाम न्यूज़ सुनाने वालों को एक मुअद्दिबाना गुजारिश भी है कि जज्बात में आकर हाथी के पूंछ का एक बाल पकड़कर ये न सोचे कि हमने पूरा का पूरा उजागर कर दिया है। अभी तो आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, ये बात भी मैं बताऊंगा। तो 410 करोड़ रुपए का ये तमाम वो दिया जनाबे मन। आपकी स्क्रीन पर लगाता हूं मैं, चूंकि मुझे स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, मुझे जूम करके देखने पड़ेंगे, तो आप थोड़ा धैर्य बनाकर चलेंगे। आपकी स्क्रीन पर खबर है, ये देखिए, ईडी अटैच एसेट्स वर्थ रुपीज 409 करोड़ लॉटरी कंपनी फ्यूचर गेमिंग। सबसे बड़ा चंदा इसका बताया गया है। अभी वक्त है 14 तारीख रात 10:30 बजे। आप मेरी खबर सुन रहे हैं 15 मार्च को, ठीक है जनाब, 15 मार्च, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है ये भी। चलिए खैर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें इंपॉर्टेंट डेट इसलिए भी है कि मायावती जी भी कोई चुनाव का वो कर सकती हैं, काशी राम जी की भी जयंती है। तो ये 409 करोड़ रुपए सीज कर दिए जनाब फ्यूचर कंपनी, फ्यूचर गेमिंग। इसका फोटो भी दिखाता हूं मैं आपको, इसका ऑफिस कैसा था। लेकिन उसके बाद ये तारीख देखें 2 अप्रैल 2022 को। लेकिन इसके बाद जनाब क्या हुआ ये देखें, आपकी स्क्रीन पर है, मैं जूम करके हमारे जो एडिटर हैं वो लगा कर दिखाएंगे। 7 अप्रैल 2022 को फ्यूचर गेमिंग ने, और होटल सर्विसेज पूरा नाम है, 100 1 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख रुपए के, ये लगभग 1368 करोड़ बताना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये 2000 करोड़ से ऊपर की खबरें भी आ रही हैं। एग्जैक्ट फिगर पर मत जाइएगा, लेकिन सबसे बड़ा डोनर यही नजर आया है। जो जुआ खेलने की बात भी बताई जाती है कि लॉटरी खिलाया करता था, लेकिन लॉटरी वाला इतने पैसे दे सकता है ये भी सोच कर चलिएगा, इसके पीछे कुछ और लोग तो नहीं है। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया, इसकी मैंने ऑफिस की तस्वीर भी दिखा दी। ये हमारे ग्रुप एडिटर जो हैं उन्होंने इसको ट्वीट भी किया है, ये उसका ऑफिस है जो मैंने आपको दिखाया। चलिए, अब 400 करोड़ रुपए में सीज तो आपने कर दिया, लेकिन 5 दिन बाद ये 100 करोड़ रुपए कहाँ से लेकर आ गया? जब लॉटरी कंपनी की एसेट्स को आपने अटैच कर दिया है ईडी मान्यवर, तो ये 100 करोड़ रुपए कहाँ से ये बाकी जो इसने 7 तारीख में ख़रीदे हैं करोड़ों रुपए के, ये कहाँ से ख़रीद लिए? चलिए, एक बात मैंने आपको ये बता दी। एक बात, क्विक कंपनी, ये आप सोच रहे होंगे 400, ये इसने भी काफ़ी ज़्यादा 410 करोड़ का जो है इसने ख़रीदे हैं। इसने जो लॉटरी वाला है इसके तो 1368 की रिपोर्ट है, लेकिन ये जो क्विक कंपनी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर भी है, ये कंपनी क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, इसकी जो
मेन कंपनी है वो रिलायंस रिटेल है। अब हो सकता है कोई जुर्म की बात तो है नहीं, जेटली साहब इसे लीगल करके चले गए थे, लेकिन ये रिलायंस और अडानी को जो लोग ढूंढ रहे हैं उन्होंने भी दिए हैं, लेकिन थोड़े कम लग रहे हैं पैसे, कहीं और से ना दिए हों, बहरहाल हम तो नहीं कह सकते। ये चीज़ आपको नज़र आ गई। अब मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा इसके अंदर। ये तमाम वो लोग हैं दोस्तों, एक मेगा फ्यूचर गेमिंग ने 1208, मेगा इंटरप्राइजेज इंजीनियरिंग है कोई 821, इसकी बात मैं अलग बताऊंगा। क्विक सप्लाई चेन 410, हल्दिया एनर्जी, ये लंबी डिटेल है। वेदांता 375, इनके ऊपर भी पड़ा था छापा, लेकिन कुछ दिन के बाद ये क्या हुआ, ये देख लीजिए। वो गेमिंग के जो हैं सेंटियागो, ये तो शहर का नाम था वैसे, किंग सेंटियागो। तो ये हैं ईडी लॉन्चेस रेड लिंक टू सस्पेक्टेड मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्विंग लॉटरी किंग सेंटियागो। अब बात यह है कि ये 5, 7, 10, 12, 15, 16 हज़ार करोड़ रुपए का धंधा है। क्या ये इतना ही बड़ा भूचाल ला सकता है? नहीं। ये खबर तो मैंने आपको बता दी मोटा मोटी, जो आपके सामने रखी गई है। जगदीप छोकर जो इसके याचिकाकर्ता हैं, एक बयान में एक बात कह रहे थे, अब है ध्यान से सुनने की बात। वो ये कह रहे थे दोस्तों, तस्वीर लगा देता हूँ, यही वो शख्स हैं जिनकी याचिका पर ये 4-5 साल बाद जो भी बहरहाल निकल कर आया, एडीआर वगैरह भी है। इन्होंने कहा कि एक सुभाष गर्ग करके एक ऐसे व्यक्ति मुझे मिले जो इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर काम किया था, सरकार के बड़े आदमी थे, सरकारी मतलब अफसर थे। उन्होंने कहा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ या नेता जो हैं, ये तमाम जो खर्च दिखाते हैं ना, ये टोटल चुनावी खर्चे का 7 से 10% के बीच में होता है। असल रकम तो कुछ और है। मैंने इसलिए कहा था हाथी के पूंछ का एक बाल, असल रकम तो कुछ और है। कल मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था, एक साहब बता रहे थे कि जो पहला चुनाव हुआ उसमें 10 करोड़ रुपए खर्च हुए सन 52 में, और अब आकर वो 3000 से 3300 करोड़ रुपए बता रहे थे कि अब आके इतने हो रहा है। लेकिन एक रिसर्च कंपनी है 2019 में, उसने बताया कि 60,000 करोड़ रुपया चुनावी हिंदुस्तान के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में खर्च होते हैं। अब ये भी कोई डाटा एग्जैक्ट नहीं है कितना खर्च होता है, ये तो आप देख सकते हैं चुनावी नेता जब जिस तरह से पैसा बहाते हैं। तो ये तो दरअसल आपको एक नमूना दिखाया गया, लेकिन इस नमूने के अंदर भी सरकार के एक बात ये निकल कर आती है कि जिस कंपनी की एसेट आप ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं, कुछ दिन बाद वो आपको चंदा देती है और सब कुछ चंगा हो जाता है। अब इसमें एक वंडर सीमेंट करके है साहब, वो भी मैं दिखा देता हूँ, वो भी मैंने लिया है। ये कंपनी के ऊपर भी छापा पड़ा, लेकिन हुआ क्या, वो गुजरात में कंपनी वो बना रही है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर मैं खबर लगाता हूं दोस्तों, इस टाइम फॉर ब्लैक एंड वाइट, ये सीए को हिमांग सिंगला हैं, इन्होंने लिखा कि केस 1 वंडर सीमेंट लिमिटेड, इसके ऊपर इसने जो है बॉन्ड खरीदे, तारीख है जनाब मन 6 नवंबर 2023। अब इसने भी 10-10 लाख रुपए के लिए हैं, वो 1 करोड़ के 10 करोड़ के, कितना पैसा एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। लेकिन इसकी अगली खबर जनवरी में इसने खरीदे हैं ये 6 नवंबर 2023। लेकिन जैसे 2024 आता है, ये क्या करता, वंडर सीमेंट अनाउंस न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी इन गुजरात 6 जनवरी 2024। ये कोई बुरी बात थोड़ी ना है वैसे, लेकिन मैं तो आपको सिर्फ खबर बता रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं। चलिए और दोस्तों मैं क्या बताऊँ आपको, एक बड़ी खबर और बताता हूँ, वो मैं दूसरे एपिसोड में बताऊँगा आपको। नितिन गडकरी को हो सकता है इस हाथी के पूंछ के बाल के अंदर उलझाने की, बदनाम करने की कोशिश की जा रही हो। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी लेकर आ रहा हूं दूसरी खबर में। पाकिस्तान की कंपनी का पैसा लगा जनाब, रिलायंस वाली की कंपनी का इनडायरेक्ट वे में लगा पैसा, और लॉटरी चलाने वाला 1368 करोड़ और बाकी 2000 करोड़ 2500 करोड़ तक उसकी आखिरी खबर थी, मालूम नहीं कितना था, वो तमाम पैसा इसने दिया। ये लोग क्यों पैसा दे रहे थे, और इनसे पहले इनके ऊपर छापे लग रहे थे, बाद में सब कुछ चंगा सी हो गया। आपके पास ये नाम क्यों नहीं आता, छोटे छोटे केसेस में आपके सामने नाम आ जाता, गोदी मीडिया ऐसा उछाल कर रख देता है फला आदमी ने ये काम कर दिया है। बिल्कुल हो सकता है, होते हैं, खबर भी है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी खबरें जो खबर के पीछे की खबर आपको बाखबर रखने के लिए होनी चाहिए, वही खबरें आपको नहीं बताई जाती हैं। तो बहरहाल ये निकल कर आया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चुनावी खर्च 60,000 करोड़ हो, 3,800 करोड़ हो या 10 करोड़ हो, ये तो आपके हाथ में एक हाथी के पूंछ के बाल के बराबर है।
असल खर्च तो कुछ और है, लेकिन इसके अंदर भी कौन कौन बागड़ बिल्ले शामिल हैं, शेल कंपनीज के माध्यम से कौन कौन से सरकारों को पैसा देके कौन कौन। अरे एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, नवयुग कंपनी 41 मजदूर के बारे में तो आपने सुना था ना, टनल में फंस गए थे, उनका वहाँ पर बोरीवली वगैरह में भी एक टनल का काम चल रहा है, उन्होंने भी पैसा दिया है, उनके ऊपर भी तमाम दुनिया भर के आरोप हैं। खैर, तो ये तमाम चीज़ें दिखाने के कुछ और हैं, लेकिन फिर भी दिख गई हैं आपके सामने। कौन लेकर आया है, क्यों लेकर आया है, सरकार के इशारे पर आया, नहीं आया है, मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकता। मुझे हर एक बात में ऐसा लगता है कि जो भी आपके सामने बड़ी बड़ी न्यूज़ आती हैं, छुपाने वाली हों, दिखाने वाली हों, वो कहीं ना कहीं कुछ चलाने वालों का हिस्सा होता है। मैं इस वाली खबर पे बहुत ज़्यादा उत्साहित इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ये एक ऐसा है जैसे आटे में नमक, एक नमक के बराबर की चीज़ है। इस पर मैं आपको अपना ज्ञान भगार के बताना शुरू कर दूं तो ये कोई लंबी बात नहीं है। L&T कंपनी से काम न दे करके मेगा कंपनी को काम दिया जा रहा है, नितिन गडकरी उसकी तारीफ कर रहे हैं, ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा आपको। तो दोस्तों बात यह है कि ये हो सकता है आपके सामने जिक्रा करने के लिए कोई बात रख दी हो, आके जिक्रा करेंगे, इनका जिरगा लग जाएगा, लगा दो उनके सामने कोई चीज़ रख दो, ऐसा भी संभव है। तो लिहाजा एक ही लाइन पर पत्रकार पे चलने का काम नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था और जो है चुनाव आयोग ने दे दिया है। अरे देखो, पूनम नाम की लड़की इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बता रही थी, तब सबके मुंह पे टेप लगे हुए थे क्या? आज सब लोग उसको बुला बुला करके उसका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो खबर तो वो उसको कहते हैं कि आप जब सरकार, कोर्ट, राजनेता ये लोग ना हो, आप अपनी खोजी पत्रकारिता करते हुए एविडेंस लेकर आएँ और लोगों के सामने रखेंगे, देखिए सरकार आपके साथ ऐसा कर रही है। चलिए खैर, तो ये खबर दर्शकों आपकी समझ में आई होगी मोटा मोटी कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खर्चा निकल कर आया है। हाँ, इसके अंदर एक बात याद रखिएगा, अभी वो कोड छुपा लिया है SBI ने, जो कोड पूनम अग्रवाल नाम की एक लड़की जो 2018 में बॉन्ड खरीद कर लाई थी, उसने बताया था कि लाइट से अगर देखेंगे तो पता चल जाएगा। उस बॉन्ड के बारे में भी नहीं बताया, SBI भी अभी धीरे धीरे बता रहा है। तो वो एक्चुअली किस पार्टी को कितना मिला है, कितना नहीं मिला है, किस किस ने दिया है, कौन कौन से काम है, ये छोटी एक इनिशियल रिपोर्ट है। इसके अंदर बड़े बड़े खुलासे और भी हो सकते हैं, लोग लगेंगे, जैसे कोई खबर आती है मैं आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊंगा। जय हिंद।